हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएमएस पैरामेडिकल क्लासेस। देखिए, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम का डिवीजन डिस्कस किया था, जिसमें अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन पूरा पड़ा। 206 बोन कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में स्टडी की। आज अपन आगे बोन की स्ट्रक्चर, साथ में बोन के टाइप्स और फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम और बोन, ये सब कुछ चीज़ें आगे अपन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बात समझ लें कि पूरा जितना भी अपन स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो पूरे स्केलेटल सिस्टम के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से आप नोट्स ले सकते हैं। लिंक डाल दिया जाएगा नोट्स के लिए, स्केलेटल सिस्टम के नोट्स के लिए। तो नोट्स भी आपको साथ में प्रोवाइड कराए जाएंगे और आगे आने वाली क्लासेस के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आपके एमसीक्यूज होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो भी ऐड कर दिए जाएंगे वीडियोज के अंदर। क्लियर? तो सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन या स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अच्छा, उसके बाद में अपन क्या डिस्कस करेंगे ये चीज़ देख लें। अपन लॉन्ग बोन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम और बोन इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बोन, यानी किस किस प्रकार की बोन आपके अंदर पाई जाती है, जिसमें लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, अलग अलग प्रकार की आपकी बोन बताएंगे। इन सभी प्रकार की बोन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, और लास्ट में फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि स्केलेटल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बोन या लॉन्ग बोन, ठीक है ना। यानी एग्जाम के अंदर किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन आए तो उसमें आपको किस प्रकार से बोन की स्ट्रक्चर बनानी है और उस बोन को किस प्रकार से डिस्क्राइब करना है। अब देखिए, जो आपको स्ट्रक्चर ऑफ बोन यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो के वही, जब आप लिंक से जब नोट्स ओपन करेंगे तो नोट्स के अंदर भी ऐसा का ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा और इसके बारे में पूरा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पूरे नोट्स आपको मिलेंगे। तो आपको साथ में नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा सबकी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए, अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करते हैं लॉन्ग बोन के बारे में। चलिए देखिए, लॉन्ग बोन के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले ये बात समझ के चले कि लॉन्ग बोन के बारे में अपन जो देखेंगे तो इसमें क्या होगा। लॉन्ग बोन में देखिए, लॉन्ग बोन के अंदर सबसे पहले देखें इसका स्ट्रक्चर। अब जब इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो देखिए अच्छे से समझें, पूरा का पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है, पहले इसके पार्ट्स को डिवाइड कर लें। देखो, अलग अलग प्रकार से अपन देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि पूरी बोन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, कितने पार्ट में बोन को विभाजित किया। पहले तो अपन उसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद में फिर अपन देखेंगे कि बोन की भारी लेयर को क्या बोलते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है? उसके बाद में बोन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, यानी पूरा एक स्टेप वाइज स्टेप पढ़ते हुए चलेंगे जिससे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। चलिए, सबसे पहले बोन के बारे में अपन इसके बोन के पार्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले जब आप बोन के पार्ट देखेंगे तो देखिए, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस पार्ट्स को बेटा अपन नाम देते हैं एपीफाइसिस। क्या नाम दे रहे हैं बताओ? एपीफाइसिस नाम दे रहे हैं। यानी सबसे अपर मोस्ट जो पार्ट, ये वाला जो पूरा पार्ट है, तो इसको अपन ने एपीफाइसिस नाम दे दिया। बोलो, क्लियर? अच्छा, एपीफाइसिस नाम दे देने के बाद में देखिए मिडिल वाला पार्ट, देखिए बीच में जो दोनों के बीच में रह जाएगा उसको मेटाफाइसिस बोलेंगे। देखो, ये मिडिल वाला पार्ट देखो, अगर आप बोन को देखेंगे तो मिडिल वाला पार्ट थोड़ा पतला है, जबकि अपर पार्ट को आप देख लें, चाहे आप लोअर पार्ट को देख लें, दोनों के दोनों पार्ट थोड़े ब्रॉड है, यानी थोड़े मोटे हैं या बड़े हैं। उसके बीच में बताओ, जो ये बीच में पार्ट प्रेजेंट है, इसको एक साफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है, और ये साफ्ट लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, इसको अपन नाम क्या दे देते हैं बेटा? ये साफ्ट लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है डायफाइसिस। क्या नाम देते हैं इसको बताओ? डायफाइसिस। यानी सबसे पहले एक बात समझ के चले कि हम बोन को 3 पार्ट में विभाजित करेंगे। एक जो बोन है, उस बोन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 3 पार्ट में कौन कौन सा डिवाइड करेंगे? देखिए, सबसे अपर मोस्ट पार्ट एपीफाइसिस। अच्छा, उसके बाद में बताओ जो सेकंड आ जाएगा मेटाफाइसिस, और थर्ड पार्ट आ जाएगा आपका डायफाइसिस। बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, जैसे ये पूरा अपर पार्ट है, उसी प्रकार से लोअर पार्ट है, उसी प्रकार से कौन सा आ जाएगा बताओ? लोअर पार्ट आ जाएगा। देखिए, लोअर पार्ट में सबसे नीचे वाले पार्ट को अपन ने नाम दे दिया एपीफाइसिस, उसके जस्ट ऊपर मेटाफाइसिस, और बीच में बताओ वही डायफाइसिस। इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया
कि बताओ आपकी बोन के अंदर क्या होता है, सबसे अपर मोस्ट पार्ट यानी ऊपर वाला ये पार्ट और सबसे नीचे वाला पार्ट, दोनों पार्ट को तो अपन किस नाम से जानेंगे बताओ, एपीफाइसिस के नाम से। दोनों पार्ट को अपन किस नाम से जानेंगे बताओ, एपीफाइसिस के नाम से। अच्छा उसके अलावा जो बताओ बिल्कुल मिडिल वाला पार्ट है जो कि शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ये मिडिल वाला पार्ट है, इसको किस नाम से जानेंगे बताओ, डायफाइसिस। और ये मिडिल वाला यानी डायफाइसिस और एपीफाइसिस दोनों के बीच में जो ये प्रेजेंट रह जाता है, इसको अपन किस नाम से जानेंगे बताओ, मेटाफाइसिस। चाहे मेटाफाइसिस ऊपर की साइड हो चाहे नीचे की साइड हो, दोनों साइड जहां पे भी आपकी एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच का जो पार्ट होगा, उस बीच के पार्ट को अपन किस नाम से जानेंगे बताओ, मेटाफाइसिस के नाम से। चलिए तो आप सभी के सभी अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। सभी के सभी यहाँ पे देखें, सबसे अपर मोस्ट पार्ट आप देखेंगे बताओ आपका एपीफाइसिस है, बोलो क्लियर है। नीचे भी सबसे नीचे देखेंगे बताओ एपीफाइसिस है। चलिए बीच का ये मिडिल वाला पार्ट देखोगे तो ये बीच का मिडिल वाला पार्ट डायफाइसिस बोलेंगे, और जबकि यहाँ पे एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच का ये भी मेटाफाइसिस और ये भी मेटाफाइसिस। चलो अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया जब ये एपीफाइसिस अपर वाला पार्ट है उसको भी एपीफाइसिस नाम दे रहे हैं और नीचे वाला जो पार्ट है इसको भी एपीफाइसिस नाम दे रहे हैं, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? दोनों को सेम नाम दिया है और ऊपर वाले पार्ट को भी नीचे वाले पार्ट को भी एपीफाइसिस एपीफाइसिस, उसी प्रकार से एपीफाइसिस के बाद मेटाफाइसिस मेटाफाइसिस और बीच में डायफाइसिस। तो यानी तीन पार्ट के अंदर अपन ने क्या कर दिया, बोन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, बोलो क्लियर। यानी सबसे ऊपर की साइड जो पार्ट होगा उसको किसके अंदर डिवाइड किया अपन ने बताओ, एपीफाइसिस। फिर दूसरा कौन सा बताओ, मेटाफाइसिस, बोलो समझ में आ गया। और तीसरा वाला कौन सा हो जाएगा बताओ, आपका डायफाइसिस। कौन सा हो जाएगा बताओ, डायफाइसिस। यानी कहने का मतलब तीन पार्ट के अंदर अपन ने बोन को डिवाइड किया, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस और डायफाइसिस। चलो अब अपर और लोअर पार्ट को अपन किस नाम से जानेंगे इसको समझें। देखो यहाँ पे जो भी आपका कहीं पे भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो अपर पार्ट पढ़ेंगे तो उस अपर पार्ट को अपन प्रॉक्सिमल के नाम से जानते हैं। बेटा याद रखना किस नाम से, प्रॉक्सिमल। और जो नीचे की साइड प्रेजेंट होता है उस पार्ट को अपन डिस्टल के नाम से जानते हैं, बोलो क्लियर। यानी इसका मतलब बताओ, बात क्लियर हो गई कि बताओ एपीफाइसिस में अगर अपर वाला पार्ट हो तो नाम क्या दे देंगे, प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस, बोलो समझ में आ गया। इसी प्रकार से मेटाफाइसिस में भी अपर वाला पार्ट होगा तो नाम क्या दे दोगे, प्रॉक्सिमल मेटाफाइसिस, बोलो क्लियर। इसका मतलब अपर पार्ट होगा तो क्या नाम दे देंगे बताओ, प्रॉक्सिमल। और बताओ इसी प्रकार से अगर अपना कौन सा होगा बताओ, लोअर पार्ट होगा ये वाला, तो बताओ लोअर पार्ट होगा तो इसको अपन किस नाम से जानेंगे, डिस्टल मेटाफाइसिस और डिस्टल एपीफाइसिस। इसका मतलब बताओ आप सभी को एक बात क्लियर हो गई कि भैया हम बोन को कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं बताओ, तीन पार्ट के अंदर विभाजित कर रहे हैं। और तीन पार्ट के अंदर किस किस में डिवाइड कर रहे हैं बताओ, बोन को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस और डायफाइसिस, बोलो क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए एपीफाइसिस को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अपर मोस्ट पार्ट और लोअर पार्ट, तो अपर पार्ट होगा उसको प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस नाम देंगे, लोअर पार्ट को डिस्टल एपीफाइसिस। उसी प्रकार से मेटाफाइसिस में भी जो ऊपर वाला पार्ट होगा प्रॉक्सिमल मेटाफाइसिस और जो नीचे वाला पार्ट होगा डिस्टल मेटाफाइसिस, बोलो क्लियर। और बीच का जो ये शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर को अपन किस नाम से जानेंगे बताओ, ये डायफाइसिस। ये पार्ट कौन सा होगा आपका, डायफाइसिस वाला पार्ट होगा। तो पहली बात तो आप सभी को एक बात समझ में आ गई कि बताओ बोन को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। चलिए इसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि बोन जो होता है तो इसके अंदर लेयर कितने प्रकार की पाई जाती है। अब देखो लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेयर के बारे में आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देखें बेटा, एक पार्ट आपको देखने को मिल रहा है पेरीओस्टियम, क्या है बताओ, पेरीओस्टियम। और एक आपको देखने को मिल रहा है एंडोओस्टियम। तो बताओ इसका मतलब क्या हो गया। देखो जब भी आपको कहीं पे भी किसी भी स्ट्रक्चर में पेरी वर्ड देखने को मिल जाए, कौन सा वर्ड देखने को मिल जाए बताओ, पेरी वर्ड। पेरी का मतलब होता है आउटर मोस्ट, पेरी का मतलब क्या होता है बताओ, बाहरी संरचना या आउटर मोस्ट लेयर। तो बताओ इसका मतलब पेरी ओस्टियम, ओस्टियम का मतलब होता है बोन। तो बताओ पेरी ओस्टियम वर्ड मिल रहा है तो पेरी का मतलब होगा आउटर मोस्ट। अच्छा दूसरा कौन सा है बताओ, एंडो। तो बेटा जहां पे भी आपको एंडो वर्ड देखने को मिल जाए, ये एंडो वर्ड कहीं भी आपको देखने को मिल गया, इसका मतलब इनर मोस्ट पार्ट। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा कि भैया पेरी का मतलब क्या हो गया, आउटर मोस्ट। तो बताओ आपकी बोन की अगर आउटर मोस्ट लेयर जो होगी यानी भारी जो सतह होगी, उस भारी सतह को अपन किस नाम से जानेंगे बताओ, पेरीओस्टियम के नाम से जानेंगे। यानी बोन की भारी लेयर को अपन किस नाम से जानेंगे बताओ, पेरीओस्टियम।
जबकि बोन में जो इनर मोस्ट लेयर होगी यानी अंदर वाला पार्ट होगा उसको किस नाम से जानेंगे बताओ, एंडोओस्टियम। बोलो बात समझ में आ गई क्या सभी को? इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन द पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम सभी को क्लियर है? यानी पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम दोनों के अंदर क्या क्या चीजें होंगी बताओ? पेरी का मतलब होता है आउटर मोस्ट, तो इसका मतलब बोन की आउटर मोस्ट लेयर को किस नाम से जानेंगे बताओ, पेरिओस्टियम। और एंडो का मतलब क्या होता है बताओ, इनर मोस्ट। तो बताओ जो बोन की अंदर वाली सतह होगी या इनर मोस्ट लेयर होगी उसको अपन किस नाम से जानेंगे बताओ, एंडोओस्टियम लेयर के नाम से। बोलो क्लियर? तो अपनी बताओ ये पूरी की पूरी बातें क्लियर होगी। कौन कौन सी बताओ? सबसे पहली बात होगी कि बोन को हम 3 पार्ट के अंदर विभाजित करते हैं, और 3 पार्ट कौन कौन से बेटा? एक तो आपका एपिपाइसिस, दूसरा आपका मेटापाइसिस और तीसरा डायपाइसिस। अच्छा, एपिपाइसिस ऊपर और नीचे दोनों जगह पाया जाता है, तो ऊपर वाले को प्रॉक्सिमल एपिपाइसिस, नीचे वाले को डिस्टल एपिपाइसिस। इसी प्रकार से मेटापाइसिस में भी प्रॉक्सिमल मेटापाइसिस और डिस्टल मेटापाइसिस, और बीच में शाफ्ट लाइक जो ये स्ट्रक्चर होगी इसको अपन नाम क्या देते हैं बताओ, डायपाइसिस। बोलो क्लियर? समझ में आ गया सभी को? अच्छा, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या हो जाता है? एक तो आपके पार्ट्स हो गए कि 3 पार्ट में बोन को विभाजित कर दिया, और बोन की लेयर अपन ने देख ली 2 प्रकार की, जिसमें पेरिओस्टियम यानी बाहरी लेयर, और बताओ एंडोस्टियम जो कि आपकी बोन की सबसे अंदर वाली लेयर होती है। चलो लेयर के बारे में भी देख लिया। अच्छा, अब लेयर के बारे में फिर बाद में अपन नेक्स्ट चीज देखते हैं, किसके बारे में देखें यहाँ पे, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए आप गौर से देखें, यहाँ पे ये बोन है, और बोन की जो आपकी एपिपाइसिस सरफेस है, तो एपिपाइसिस सरफेस में ये वाला पार्ट, यानी ये बिल्कुल बाहर वाला जो ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट को अपन किसके नाम से जानते हैं बताओ, आर्टिकुलर कार्टिलेज के नाम से। किस नाम से जानते हैं बताओ, आर्टिकुलर कार्टिलेज के नाम से। अब बेटा आर्टिकुलर कार्टिलेज काम क्या आएगा इस बात के बारे में समझ लो। देखो आर्टिकुलर कार्टिलेज आप अगर देखेंगे तो ऊपर की साइड भी आर्टिकुलर कार्टिलेज है, और नीचे का एपिपाइसिस देखिए, यहाँ पे नीचे के एपिपाइसिस में इस जगह भी आपका क्या है बताओ, यहाँ पे भी आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसका मतलब आर्टिकुलर कार्टिलेज का मतलब क्या हो गया कि आपकी बोन की जो बिल्कुल लास्ट पार्ट होगा, बोन का जो बिल्कुल लास्ट वाली सतह होगी, वहां पे बताओ आपके क्या पाए जाते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज पाए जाते हैं। बोन की जो बिल्कुल लास्ट सतह होती है वहां पे क्या पाए जाते हैं, आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो ये वाली जगह पे आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं। और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज रेस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होते हैं बताओ बेटा? आपको पता है कि एक से दूसरी बोन जुड़ी हुई होती है। जैसे अगर बताओ अपने हैंड रीजन में ही देख लें, तो हैंड रीजन में बताओ यहाँ पे सबसे पहले आपकी ह्यूमरस आ जाएगी, ह्यूमरस के बाद में रेडियस अल्ना। तो बताओ इसका मतलब ये मूवमेंट कर रही है, इसका मतलब दोनों की दोनों बोन जुड़ी हुई है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन या ज्वाइंट, यानी आपके दो बोन को जोड़ने के लिए या दो बोन के बीच में कनेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बोलो बात समझ में आ गई सभी को? इसका मतलब आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या काम करता है ये समझ में आ गया। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इस बात को समझाओगे तो क्या बोलोगे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज बोन के बिल्कुल लास्ट पार्ट पे, यानी जो बिल्कुल लास्ट छोर होगा, लास्ट पार्ट होगा, वहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा। और वो जिम्मेदार किस लिए होता है बेटा, लास्ट पार्ट पे है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दूसरी बोन के साथ में कनेक्शन का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे आके बताओ दूसरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आया और दूसरी बोन यहाँ से आकर कनेक्ट हो गई। ये देखिए ये दूसरी बोन यहाँ पे आके जुड़ गई। तो बताओ ये आर्टिकुलर कार्टिलेज का काम ही क्या होता है, दूसरी बोन के साथ में कनेक्शन करने का काम होता है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, यानी अपन ने पार्ट्स पढ़ लिए बोन के। इसके बाद में लेयर्स पढ़ ली। लेयर्स में 2 प्रकार की लेयर पढ़ ली, जिसमें पेरिओस्टियम बाहरी लेयर और एंडोस्टियम जो कि अंदर वाली लेयर। अच्छा, इसके बाद में अपन ने आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में पढ़ लिया, जिसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज रेस्पॉन्सिबल होता है बोन को आपस में जोड़े रखने के लिए और उनके मूवमेंट के लिए। चलिए इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे बोन की स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे एक पाई जाती है बेटा आपकी मेडुलरी कैविटी। क्योंकि अभी ये मेडुलरी कैविटी को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप समझें। मेडुलरी कैविटी को इंपॉर्टेंट तरीके से इसलिए समझें बिकॉज आप जब फंक्शन पढ़ाऊंगा, मैं अभी आगे यहाँ पे फंक्शन पढ़ाऊंगा स्केलेटल सिस्टम या बोन के, तो वहां पे आपको ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी समझने के लिए। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये आपकी क्या है बताओ, मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी कौन सी है बताओ, ये बीच में अंदर पाई जाती है इस प्रकार से। ये बोन के अंदर इस प्रकार से मेडुलरी कैविटी पाई जाती है। अब मेडुलरी कैविटी होती है, उसके अंदर बेटा क्या पाई जाती है, आपकी बोन मेरो। क्या पाई जाती है बताओ, बोन मेरो। ठीक है,
ये क्या पाई जाती है बताओ? आपकी बोन मेरो पाई जाती है। अच्छा देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी मेडुलरी कैविटी है और मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या पाई जा रही है आपकी? बताओ, बोन पाई जा रही है। तो एक चीज समझ के चलें, बोन मेरो जिम्मेदार होती है आपके ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह जो बनती हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन सा पार्ट होता है बताओ? बोन मेरो। चलिए, बोन मेरो तो जिम्मेदार होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे मेडुलरी कैविटी में बोन मेरो देख ले कितने प्रकार की हैं। देखो बेटा, यहाँ पे देखेंगे आप मेडुलरी कैविटी, ठीक है ना। अब मेडुलरी कैविटी में दो प्रकार की बोन मेरो आपको देखने को मिलेगी, और दो प्रकार की कौन सी बताओ? एक तो होगी बेटा येलो बोन मेरो और दूसरी होगी आपकी रेड बोन मेरो। बोलो, बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो बोन होती है उस बोन के अंदर पाई जाती है मेडुलरी कैविटी, और इस मेडुलरी कैविटी में पाई जाती है बोन मेरो। बोलो, समझ में आ गया? अच्छा, बोन मेरो जो पाई जाती है वो भी कितने प्रकार की होती है बताओ? दो प्रकार की होती है। और दो प्रकार की कौन कौन सी बताओ? येलो बोन मेरो और दूसरी हो जाएगी बेटा रेड बोन मेरो। बोलो, क्लियर? अच्छा, यहाँ पे जो अपन फंक्शन के अंदर देखेंगे वो चीज, यहाँ पे येलो बोन मेरो एडिपोस सेल्स के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है बताओ? रेड बोन मेरो, यानी बोन के अंदर पाई जाने वाली मेडुलरी कैविटी में आपकी बोन मेरो पाई जाती है। और बोन मेरो भी कितने प्रकार की पाई जाती है? दो प्रकार की। अच्छा, दो प्रकार की कौन कौन सी? एक तो रेड बोन मेरो, एक येलो बोन मेरो। अच्छा बेटा, टोटल बोन मेरो में से दो प्रकार की हो गई, लेकिन इसमें ज्यादा कौन सी पाई जाती है? रेड बोन मेरो। और ये कितनी पाई जाती है बताओ? 75%। ये कितनी पाई जाती है? 75%। जबकि येलो बोन मेरो होती है वो ओनली कितनी परसेंट पाई जाती है बताओ? 25%। यानी जो बोन मेरो पाई जाती है उसमें रेड बोन मेरो का पार्ट बहुत ज्यादा होता है, वो 75% ओनली आपकी कौन सी पाई जाती है? रेड बोन मेरो आपकी प्रेजेंट होती है। बोलो, क्लियर? अच्छा, अब देखिए रेड बोन मेरो जिम्मेदार किसके लिए होती है? रेड बोन मेरो आपके ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होती है, यानी रेड बोन मेरो के अंदर यही आपकी ब्लड सेल्स बनती हैं। बोलो, समझ में आ गया? अब इसका मतलब आपको पता है कि बताओ आपकी ब्लड सेल्स, यानी ब्लड सेल्स का मतलब ब्लड में पाई जाने वाली आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह ये कहां से बन रही है? आपकी बोन में पाई जाने वाली बोन मेरो के अंदर से बन रही है। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये बोन में क्या पाई जाती है बेटा? बोन मेरो पाई जाती है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होती है? मेडुलरी कैविटी में। बोलो, समझ में आ गया क्या सभी को? चलो ठीक है, अभी तक अपन ने पूरा क्या क्या पार्ट पढ़ लिया बताओ? अपन ने सबसे पहले इसके पार्ट्स पढ़ लिए, जिसमें एपीपाइसिस, मेटापाइसिस, डाइपाइसिस। बोलो, क्लियर? इसके बाद में फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ लिया इसकी लेयर, जिसमें पेरियोस्टियम जो कि बाहरी लेयर होती है और एंडोस्टियम जो कि अंदर वाली लेयर होती है। बोलो, क्लियर? इसके बाद में फिर अपन ने पढ़ लिया यहाँ पे क्या? आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि कनेक्शन के लिए काम में आता है, दूसरी बोन को जोड़ने के लिए काम में आता है। अच्छा, इसके बाद में फिर अपन ने नेक्स्ट पढ़ लिया क्या? बोन मेरो, यानी मेडुलरी कैविटी, और मेडुलरी कैविटी में पाई जाती है क्या? बोन मेरो। और वो कितने प्रकार की? दो प्रकार की, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो 75% पाई जाती है, जबकि येलो बोन मेरो 25% पाई जाती है। और रेड बोन मेरो जिम्मेदार होती है आपकी ब्लड सेल्स को बनाने के लिए या ब्लड सेल्स प्रोडक्शन के लिए। बोलो, क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब और कौन सी चीजें बच गई इस चीज को समझें बेटा। एक आपको ये देखने को मिल रही है कॉम्पैक्ट बोन। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, आप देखेंगे कॉम्पैक्ट बोन और दूसरी स्पंजी बोन, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? कॉम्पैक्ट बोन जो होता है वो भारी लेयर वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, यानी जो पेरियोस्टियम लेयर वाला जो पार्ट होता है उसको अपन कॉम्पैक्ट बोन बोलेंगे। यानी अगर अपन बोन को देखें तो बाहर से बहुत ज्यादा कड़क होगी, और बोन को जब अपन ब्रेक करें तो अंदर से थोड़ा क्या होगा? बाहर की तुलना में थोड़ी उसके अंदर हार्डनेस कम होगी, ठीक है ना। तो कॉम्पैक्ट बोन जो होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड पाई जाती है, जो कि बोन की बाहरी सतह पर पाई जाती है, जबकि स्पंजी बोन अंदर की साइड पाई जाती है, वो कॉम्पैक्ट बोन की तुलना में कम हार्ड होती है। बोलो, बात समझ में आ गई? इसके बाद में फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा आपका। तो इसके अंदर अपना पूरा का पूरा ओवरऑल क्या हो गया? अपनी बोन से रिलेटेड पूरी स्ट्रक्चर हो गई, जिसमें तीन पार्ट अपन ने पढ़ लिए, एपीपाइसिस, मेटापाइसिस, डायापाइसिस। उसकी लेयर पढ़ ली, जिसमें पेरियोस्टियम बाहरी लेयर, एंडोस्टियम अंदर वाली लेयर। अच्छा, अपन ने इसके बाद में बोन मेरो पढ़ ली, जिसमें रेड बोन मेरो जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है आपकी ब्लड सेल्स प्रोडक्शन के लिए। आर्टिकुलर कार्टिलेज पढ़ लिए, जो कि आपस में दो बोन को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। और कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन पढ़ लिया। ये आपके होते हैं बेटा लॉन्ग बोन या बोन की स्ट्रक्चर। कभी भी पूछे तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको वहां पे बनाना है। चलिए, बोन की स्ट्रक्चर के बाद में अपन फिर नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम और बोन। देखिए, यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम और बोन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात समझ के चलें कि सबसे पहला अपना फंक्शन कौन सा होगा?
सबसे पहला फंक्शन है अपना प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। देखिए प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन का मतलब क्या हो गया, जैसे समझ के चलिए कि आप कभी भी कहीं भी कोई भी बाइक चला रहे हो, तो आप कहीं भी जा रहे हो तो बताओ आप हेलमेट पहनते हो। हेलमेट क्यों पहनते हो? बिकॉज अगर आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशन हो जाए तो उस सिचुएशन के अंदर आपको बताओ किसी भी प्रकार से ब्रेन को चोट ना लगे। बोलो समझ में आ गया, इसीलिए अपन हेलमेट पहनते हैं। इसी प्रकार से आपके बताओ ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली पूरी जो बोन होती है, जो कि अपन क्रेनियम वाला जो आगे पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्रेनियम में आपको 8 प्रकार की बोन पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे आगे वाली ये फ्रंटल बोन होती है, फिर पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इथमॉइड, स्फेनॉइड, ये सब कुछ अपन बोन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यानी कहने का मतलब आपकी जो क्रेनियल बोन जो है, ये क्रेनियल बोन क्या करती है, आपको किसी भी प्रकार से आप मान के चले गिर जाए, चोट लग जाए, तो आपकी क्रेनियम बोन किसको बचाने का काम कर रही है? बताओ ब्रेन को बचाने का काम कर रही है। बोलो समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बताओ आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिल रहा है, और वो किसकी वजह से मिल रहा है? आपकी बोन की वजह से या स्केलेटल सिस्टम की वजह से। इसी प्रकार से अगर आपको चोट लगे चेस्ट रीजन पे, तो पहले आपकी रिब्स जो है वो क्या करेंगी? बताओ आपके हार्ट को, आपके लिवर को, लंग्स को चोट लगने से बचाने का काम करेंगी। तो इसका मतलब सबसे पहला काम होता है आपके बोन का या आपका बताओ स्केलेटल सिस्टम का प्रोटेक्शन इंटरनल ऑर्गन, यानी आपके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट या सुरक्षा प्रदान करने का काम होता है। चलिए इसके बाद में फिर सेकंड अपन पढ़ेंगे। सेकंड फंक्शन होता है बेटा यहाँ पे मूवमेंट। यानी मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, आप अच्छे से समझ ले कि बताओ मैं इस प्रकार से मूवमेंट करा पा रहा हूँ, यानी मेरी ये फिंगर है तो फिंगर को मैं अच्छे से मूवमेंट कर रहा हूँ। बताओ नेक रीजन है तो मैं अच्छे से मूवमेंट कर पा रहा हूँ। क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा बोन स्ट्रक्चर या स्केलेटल सिस्टम पूरी तरीके से सही है, या आपकी बोन में किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर नहीं है, बोन में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो आप अच्छे से चल सकते हैं, आप अच्छे से दौड़ सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा इसका विपरीत सोच के चलें, मान के चलें आपकी बोन में फ्रैक्चर हो जाए, पैर में फ्रैक्चर हो गया, बताओ आप चल पाओगे क्या? नहीं चल सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं बताओ आपका स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है आपके बॉडी मूवमेंट में। बोलो समझ में आ गया। यानी ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? मूवमेंट कराने के लिए जिम्मेदार होगा। बोलो क्लियर। तो पहला तो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन करेगा आपके इंटरनल ऑर्गन को, यानी चोट लगने से बचाएगा। दूसरा मूवमेंट के लिए, यानी आपकी बॉडी मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा थर्ड अपन देखेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए, यानी आपकी ब्लड सेल्स, अभी मैंने आपको बताओ यहीं पे बताया था बोन के स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें मैंने बताया कि एक मेडुलरी कैविटी पाई जाती है और उस मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मेरो और रेड बोन मेरो प्रेजेंट होती है। तो बताओ यहाँ पे ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कौन सी बोन मेरो कर रही थी? रेड बोन मेरो। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसका मतलब अगर बोन प्रेजेंट होंगी या स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होगा तभी आपकी बोन मेरो प्रेजेंट होगी, और जब बोन मेरो प्रेजेंट होगी तभी आपकी ब्लड सेल्स बनेंगी। बोलो समझ में आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए भी बोन जिम्मेदार है, क्योंकि बोन में ही तो पाई जाती है बोन मेरो, और बोन मेरो ही जिम्मेदार होती है आपकी ब्लड सेल बनाने के लिए। तो अगर बोन ही नहीं होगी तो बताओ, बोन मेरो नहीं होगी तो बोन मेरो नहीं होगी तो ब्लड सेल्स नहीं बनेगी। तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। अच्छा इसके बाद में फिर नेक्स्ट अपन फंक्शन देखेंगे यहाँ पे। फोर्थ फंक्शन होता है आपका सपोर्ट द बॉडी। अच्छा सपोर्ट द बॉडी का मतलब क्या हो जाएगा कि स्केलेटल सिस्टम या बोन आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। अच्छा सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करेगी? मान के चले कि आपकी पूरी बॉडी में से अगर जितनी भी बोन है उन बोन को आप बाहर निकाल दो। अच्छा बोन को अगर बाहर निकाल दोगे तो बॉडी आप प्रॉपर तरीके से खड़े रह पाओगे क्या? नहीं रह सकते, बिकॉज आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? बताओ, बोन या स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि अगर आपकी बोन प्रॉपर तरीके से सही है तो आप अच्छे तरीके से खड़े रह सकते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। और नेक्स्ट होता है स्टोर मिनरल्स। यानी मिनरल्स का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि मैक्सिमम जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है आपकी बोन में ही प्रेजेंट होता है, बोन में ही स्टोर रहता है। तो आपके मिनरल्स को भी स्टोर करने का काम करती है कौन? बताओ, आपकी बोन। बोलो समझ में आ गया। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम के नाम से आ जाए चाहे फंक्शन ऑफ बोन के नाम से आ जाए, आपको जवाब क्या देना है? सबसे पहला फंक्शन हो जाएगा प्रोटेक्शन इंटरनल ऑर्गन, यानी आपके जितने भी इंटरनल यानी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा मूवमेंट करने में रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी आप चल फिर सकते हैं इसकी वजह से। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, सपोर्ट द बॉडी एंड स्टोर मिनरल, ये सभी प्रकार के आपके क्या हो जाएंगे? बताओ, फंक्शन हो जाएंगे स्केलेटल सिस्टम या बोन के। बोलो क्लियर। चलिए इसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे
नेक्स्ट आएगा आपका बेटा ये टाइप्स, ठीक है ना, यानी टाइप्स ऑफ बोन। अच्छा, अब टाइप्स को आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझें। टाइप्स ऑफ बोन में आप यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार की टाइप्स आपकी बोन प्रेजेंट होती है। तो देखिए 5 प्रकार की स्पेशली आपकी बोन आपकी बॉडी में पाई जाती है। देखो 206 जो अपन ने पढ़े थे वो नंबर्स ऑफ बोन थे या डिवीजन के नाम से जानेंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ बोन का मतलब होता है कि उनकी बनावट के आधार पर, यानी किस किस प्रकार से बनी हुई है। कोई लंबी बोन है, कोई छोटी बोन है, किसी का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, कोई चपटी हुई बोन है। तो उसी प्रकार से टाइप्स ऑफ बोन का मतलब क्या हो गया कि उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर या उनकी बनावट के आधार पर अपन टाइप्स पढ़ेंगे बोन के। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे जो उनकी बनावट के आधार पर जो बोन के टाइप्स पढ़ेंगे वो कितने प्रकार की बोन पाई जाएंगी? 5 प्रकार की बोन पाई जाएंगी। अच्छा, 5 प्रकार की बोन किस किस प्रकार से पाई जाएंगी? देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 5 प्रकार की जो आपकी बोन है उनके बारे में आप सबसे पहले यहाँ पे देख लें। देखिए 5 प्रकार की बोन आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो आपकी बोन प्रेजेंट होगी यहाँ देखिए लॉन्ग बोन। अच्छा, लॉन्ग बोन होगी, बोलो क्लियर। अच्छा, नंबर के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपन फर्स्ट नंबर डाल देते हैं लॉन्ग बोन में, यानी यहाँ पे देखिए ये आपकी लॉन्ग बोन। अच्छा, लॉन्ग बोन के बाद में दूसरी शॉर्ट बोन, बोलो क्लियर। अच्छा, शॉर्ट बोन के बाद में तीसरी फ्लैट बोन। अच्छा, चौथी जो बोन हो जाएगी आपकी इर्रेगुलर बोन, और 5वीं हो जाएगी आपकी सेस्मोइड बोन। चलिए, ये 5 प्रकार की आपकी बोन प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी के अंदर, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर, उनकी बनावट के आधार पर 5 प्रकार की बोन आपको देखने को मिलेंगी। चलिए 5 प्रकार की जो बोन आप देखेंगे, सबसे पहले अपन इनके बारे में बढ़ते हुए चलते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा लॉन्ग बोन। अब लॉन्ग बोन और शॉर्ट बोन दोनों में डिफरेंस देख करके आप समझें, जब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब ये होता है, लॉन्ग का मतलब लंबी बोन और शॉर्ट का मतलब छोटी बोन। तो बेटा समझ के चले कि लॉन्ग बोन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लॉन्ग बोन का मतलब हो जाएगा कि ऐसी बोन जिसकी लंबाई क्या हो, बताओ, उसकी चौड़ाई के बजाय ज्यादा हो। बोलो समझ में आ गया। यानी अगर किसी भी प्रकार की बोन है, ये बोन आप देख पा रहे हैं, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के बजाय ज्यादा है, तो बताओ ऐसी बोन जिसकी लंबाई अगर क्या हो जाए, बताओ, चौड़ाई के बजाय अगर ज्यादा होती है, तो उस प्रकार की बोन को अपन लॉन्ग बोन के नाम से जानते हैं। अच्छा, शॉर्ट बोन अगर अपन देखें तो शॉर्ट बोन का मतलब क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मान के चले कोई बोन इस प्रकार की है, कोई इस प्रकार की बोन है, ठीक है। अब इस प्रकार की बोन है तो दोनों बोन के अंदर, इस वाली बोन में और इस वाली बोन में, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि भैया ये जो बोन आप देख रहे हैं, ये तो बताओ इसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर है, यानी जितनी लंबी है उतनी चौड़ी है बोन। जबकि यहाँ वाली ये बोन देख रहे हैं तो बताओ इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के बजाय ज्यादा है। तो यानी कहने का मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा कि जिस प्रकार की बोन के अंदर अगर उसकी लंबाई चौड़ाई के बजाय ज्यादा हो, यानी कहने का मतलब अगर उसकी लंबाई क्या हो जाए, बताओ, चौड़ाई के बजाय अगर ज्यादा हो, तो उस प्रकार की बोन को अपन क्या नाम दे देंगे, बताओ, लॉन्ग बोन। और शॉर्ट बोन का मतलब हो जाएगा जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, तो उस प्रकार की बोन को अपन नाम दे देंगे बेटा शॉर्ट बोन। बोलो समझ में आ गया सभी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ, लॉन्ग बोन और शॉर्ट बोन दोनों के बारे में समझ में आ गया। लॉन्ग बोन वो जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के बजाय ज्यादा होती है, और शॉर्ट बोन वो जिसकी, बताओ, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। अच्छा, थर्ड अपन यहाँ पे देखेंगे फ्लैट बोन। देखिए फ्लैट बोन का स्ट्रक्चर है। अब ये फ्लैट बोन जो होती है वो कौन सी होती है बेटा, स्टर्नम। स्टर्नम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ चेस्ट रीजन पे जो आपकी बीचों बीच में ये बोन पाई जाती है, जिसमें दोनों साइड आपकी रिब्स जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर इस प्रकार की पूरी बोन की जब स्टडी की थी तो आपको स्टर्नम बताया था। अच्छा, यहाँ पे जब आप देखेंगे स्टर्नम ये वाला पार्ट है, देखो ये वाली जो बोन है ये स्टर्नम है, और ये वाली बोन किस प्रकार की होती है, बिल्कुल चपटाकार होती है, यानी फ्लैट होती है। जैसे अपन ने कोई भी स्केल देखा है, फिटा देखा है, तो उस प्रकार से चपटाकार टाइप की बोन होती है, उसको अपन फ्लैट नाम देते हैं, ठीक है ना। फ्लैट सरफेस देखा है जो बिल्कुल पतला और चपटा हुआ हो, ठीक है ना। तो उस प्रकार की जो फ्लैट बोन होती है वो कौन सी पाई जाती है, आपकी स्टर्नम पाई जाती है। बोलो समझ में आ गया। तो स्टर्नम बोन है उसको अपन किसके नाम से जानेंगे, फ्लैट बोन, ठीक है ना। लॉन्ग बोन का अगर आप एग्जांपल देखें तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था, ये ह्यूमरस होती है, तो इस ह्यूमरस बोन को अपन लॉन्ग बोन के नाम से जानते हैं, क्लियर। यहाँ पे रिस्ट बोन जो कि आपकी जो कार्पल बोन होती है, ठीक है ना, यानी गट्टे में जो बोन पाई जाती है वो शॉर्ट बोन का एग्जांपल होती है, ठीक है। लॉन्ग बोन का आपका यहाँ पे बताओ ये ह्यूमरस वाली, और जो फ्लैट बोन होती है वो आपकी कौन सी होती है, बताओ, आपकी स्टर्नम वाली बोन होती है, उसको अपन फ्लैट बोन के नाम से जानते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हो जाएगी आपकी इर्रेगुलर बोन। बेटा इर्रेगुलर का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका कोई शेप ही ना हो,
यानी बताओ यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग बोन इस प्रकार की लंबी पाई जाएगी, शॉर्ट बोन छोटी पाई जाएगी, अच्छा फ्लैट बोन चपटी पाई जाएगी। समझ में आ गया। इर्रेगुलर का मतलब क्या होगा, ऐसी बोन जिसमें बताओ उबड़ खाबड़ इस प्रकार से, यानी जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है उसको इर्रेगुलर बोलेंगे। इर्रेगुलर का मतलब जानते हो ना, जिसकी कोई भी रेगुलर शेप ना हो, ठीक है ना। तो वो कौन सी पाई जाती है बेटा, आपकी जो ये वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है। यानी ये जो रीढ़ की हड्डी है आपकी, इस रीढ़ की हड्डी में जो पाई जाती है उसमें ये बोन इस प्रकार की होती है, जगह जगह इस प्रकार से बताओ कहीं पे भी मुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार की बोन को अपन इर्रेगुलर बोन के नाम से जानते हैं, जो कि एग्जाम्पल होता है किसका बताओ, आपका वर्टिब्रल कॉलम का। बोलो क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट एक और प्रकार की बोन होती है, और वो एक और प्रकार की बोन कौन सी हो जाएगी, देखिए सेस्मोइड बोन। सेस्मोइड बोन का एग्जाम्पल कौन सा बताओ, पटेला। कौन सा हो जाएगा बताओ, पटेला। यानी पटेला का मतलब घुटने पे पाई जाने वाली बोन, ये कौन सी हो जाएगी, सेस्मोइड बोन, जो कि कटोरी की आकृति की होती है, उसको क्या बोलेंगे बताओ, ये सेस्मोइड बोन यानी पटेला। क्लियर। तो ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि कितने प्रकार की बोन आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो कितने प्रकार की बोन प्रेजेंट होती है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए। टाइप्स ऑफ बोन में, यानी अपन ने 5 प्रकार की बोन पढ़ी। 5 प्रकार की बोन में सबसे पहली कौन सी बताओ, लॉन्ग बोन पढ़ी है। दूसरी शॉर्ट बोन, यानी लॉन्ग बोन कौन सी बताओ, ये ह्यूमरस होती है, इसको लॉन्ग बोन। शॉर्ट कौन सी बताओ, आपके गट्टे में या जो कार्पल वाली बोन होती है उनको अपन शॉर्ट बोन का एग्जांपल है। अच्छा थर्ड आपकी फ्लैट बोन, जो कि बताओ आपका स्टर्नम होता है, चपटाकार की होती है। इर्रेगुलर, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम में होती है, जिसकी शेप इर्रेगुलर टाइप की होती है। और सेस्मोइड बोन, जो कि आपकी घुटने पे कटोरी जैसी संरचना होती है, उसको सेस्मोइड बोन के नाम से जानते हैं। तो 5 प्रकार की बोन होगी, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर और सेस्मोइड बोन, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार के आपके टाइप्स हो गए बोन के। क्लियर। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा सबसे पहले लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर या बोन की स्ट्रक्चर, फिर फंक्शन ऑफ बोन और स्केलेटल सिस्टम। क्लियर। यानी स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन या बोन के फंक्शन। और थर्ड आज अपन ने पढ़ा है कौन सा, टाइप्स ऑफ बोन। क्लियर। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं वो स्केलेटल सिस्टम का आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें क्रेनियम, फेशियल बोन वगैरह पढ़ेंगे। उनके अंदर पाई जाने वाले सूचर्स पढ़ेंगे। यानी सूचर का मतलब होता है जो आपकी पूरी क्रेनियम की 8 बोन है। जैसे फ्रंटल है, फ्रंटल में आपको बहुत अच्छी लॉजिकल चीज बताएंगे कि फ्रंटल जो कि आपको अभी फिलहाल ऐसी लगती है कि पूरी एक बोन है, लेकिन ये बचपन में 2 होती हैं। बीच में यहाँ पे एक सूचर होता है, यानी ये टांके, जैसे टांकों को बोलते हैं, टांके लगे होते हैं ना, किसी चीज को सिल देते हैं, वैसे सूचर पढ़ाएंगे पूरे में। इसमें फोंटेनल पढ़ाएंगे, पूरी खोपड़ी के अंदर क्या क्या होता है। तो यहाँ पे बचपन में बताओ ये फ्रंटल बोन होती है, वो 2 पाई जाती है, और बीच में जो सूचर होता है उसको मेटोपिक सूचर के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से तरह तरह के आपके सूचर पाए जाते हैं, जिससे आपस में बोन जो होती है वो जुड़ी हुई होती है। तो अपन क्रेनियल बोन के बारे में या सूचर, फोंटेनल वगैरह के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आगे जो भी आपके स्केलेटल सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो अपन नेक्स्ट आगे आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप स्केलेटल सिस्टम का जो अगर नोट्स अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक के थ्रू आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिले उसके थ्रू आप इसके नोट्स ले सकते हैं। साथ में एक बात का भी ध्यान रखें कि इससे पिछला वाला जो अपने पिछली वाली जो क्लास, इससे पिछली वाली यानी स्केलेटल सिस्टम के अंदर डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे 206 बोन पाई जाती है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे पिछली वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी अच्छे तरीके से आप पढ़ लें। क्लियर। चलिए ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ।